हेलो। पिछली बार मैंने आपके साथ गुरु ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहा है उसकी चर्चा की थी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जन्म पत्रिका के अंदर अगर गुरु ग्रह बैड पोजीशन पे बैठा हुआ है तो उसके हमें क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं और उसके कुछ उपाय भी बताऊंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, नव ग्रहों में गुरु ग्रह सबसे शुभ ग्रह है। यह हमें हायर एजुकेशन, धन संपत्ति, विवाह, संतान आदि देता है। अगर यह जन्म समय के समय पे बैड पोजीशन पे अगर आ जाता है तो इन सब चीज़ों के लिए जीवन भर हमें संघर्ष करना पड़ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ, मिथुन लग्न या कन्या लग्न वाले लोगों को ले लीजिए। इनके सप्तम स्थान का स्वामी गुरु बनता है और यह गुरु ग्रह अगर अलगाववादी ग्रह जैसे शनि, राहु या सूर्य के प्रभाव में हो तो ऐसे बच्चों के विवाह करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हो सकता है विवाह हो ही नहीं, अगर हो भी जाए तो तुरंत तलाक की स्थिति आ जाती है। तो इसके लिए हमें समय रहते उपाय करने बहुत ज़रूरी है। अब वृषभ लग्न को ही ले लीजिए। वृषभ लग्न के अंदर गेन हाउस का लॉर्ड गुरु ग्रह बनता है। गेन हाउस का लॉर्ड बनते हुए अगर यह नीच का होकर कुंडली में विद्यमान हो या नवमांश कुंडली में नीच का होकर बैठा हो तो गुरु ग्रह की महादशा आते ही अचानक धन का नुकसान होना शुरू हो जाता है। व्यवसाय में दिक्कतें, रुकावटें आने लग जाएगी, अपने ही पराये हो जाएंगे और हम कहीं के नहीं रहते। तो इसके लिए भी हमें समय रहते उपाय करना बहुत ज़रूरी है। क्या आग लगी और कुआं खोदेंगे तो कुछ फल मिलेगा? नहीं ना। जैसे मेडिकल रेगुलर चेकअप हम करवाते रहते हैं, मेरी राय है कि वैसे ही उचित समय पे रह के हमें अच्छे ज्योतिषी से जन्म पत्रिका विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। अब जैसे सिंह लग्न को ले लीजिए। सिंह लग्न वाले जातकों के पंचम हाउस का स्वामी गुरु ग्रह बनता है। पंचम स्थान हमारे संतान प्राप्ति का और अच्छे एजुकेशन का कारक है। पंचम स्थान का स्वामी होते हुए गुरु ग्रह अगर नीच का या पापी ग्रहों से ग्रसित या कमजोर स्थिति में बैठा है तो ऐसा बच्चा कभी भी विद्या प्राप्त नहीं कर पाता। और फिर माँ बाप आज की हमारी सामाजिक स्थिति देखते हुए बच्चों पे प्रेशर डालते हैं और प्रेशर का परिणाम क्या होता है। ऐसे कई माँ बाप कई बार हमारे पास आते हैं और यह बतलाते हैं, यह बच्चा हमारा डिप्रेशन का शिकार हो गया। इसका कारण क्या है? हमने समय रहते कभी गुरु ग्रह का तो कोई उपाय किया नहीं। बच्चों को खाली हम पुश करते रहते, प्रेशर देते, पढ़ो पढ़ो, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो मेरी यही राय है कि आप ऐसे सभी बच्चों का अब समय रहते आप ज़रूर जन्म पत्रिका दिखलवाएं। अब मैं आपसे कुछ उपाय बताती हूँ आप लोगों को, जो आप समय रहते इजी उपाय हैं, आप रेगुलर बेसिस पे आप करवाएं बच्चों से, तो इसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा। आप ऐसे बच्चों को आप कहिए अपने बड़े जनों के, माता पिता का या ज्ञानी जनों के पांव छुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें नमन करें। और आप भी समय रहते अपने बच्चों के लिए बुक्स की डोनेशन करते रहिए, या कोई नीडी बच्चे हैं तो उनकी विद्या का भार आप उठाएं। आपके पास कोई भी कला हो तो उस कला का दान अवश्य करें, यानी अपनी विद्या का दान करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका हमारे बच्चों पे शुभ प्रभाव पड़ता है। मन के अंदर आपके यह ज़रूर रहना चाहिए कि यह मैं मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ। अब अपने विवाह के लिए बात करते हैं। विवाह में दिक्कत आ रही है या आएगी, आपको जन्म पत्रिका दिखा के पता लग गया तो आप शुरू से ही ऐसे बच्चों को आप विद्या के लिए, गुरु ग्रह के लिए कुछ उपाय करने के लिए कह सकते हैं। जैसे थर्सडे का उपवास करें वह बच्चे, और आजकल बैंड्स पहनने की बहुत फैशन आई हुई है, तो पीले रंग का कोई भी बैंड पहन सकते हैं। आजकल पुखराज पहनाने की एक बहुत प्रथा सी चल गई है। जने जनों के हाथ पे पुखराज पहना हुआ मैं देखती हूँ। इसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि ठीक है, कन्या या मिथुन लग्न वाले जातक अपने बच्चों जातक पुखराज पहन सकते हैं, लेकिन और कोई भी लग्न के लोग बिना दिखाए और बिना गुरु की महादशा के पुखराज न पहने। मेरा उनसे यह रिक्वेस्ट है। हाँ, उनके लिए मैं कुछ एक इजी रेमेडी बताती हूँ। केले के पेड़ की अगर आप जड़ को पीले कपड़े में बांध के अपने गले में अगर कोई भी सोने की चेन या कोई भी पीले धागे
आगे में अगर आप पहन के रखते हैं तो इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है। और भी कुछ छोटे से उपाय, छोटे छोटे, हाँ, लेकिन वृषभ लग्न वालों को अगर व्यवसाय में बहुत नुकसान लग रहा है तो ये छोटे उपाय काम नहीं करेंगे। उन लोगों को गुरु के वैदिक मंत्र के 64,000 जाप करवाने बहुत ज़रूरी हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा पाठ है जिसे अगर आप रोज करें तो आपका गुरु ग्रह धीरे धीरे बलवान होने लग जाता है। अगर आपके यहाँ कोई अचानक से चोरी हो गई है या सोना खो गया है तो यह एक तरह का आपको सिम्टम है कि गुरु ग्रह का बुरा प्रभाव आपके जीवन में अभी आने वाला है। तो ऐसे समय पे आप तुरंत गुरु ग्रह के उपाय करने शुरू कर दीजिए। हल्दी केसर का आप दान करें। और बच्चों के, जो बच्चे अगर ज़्यादा अपनी खुराक से ज़्यादा खाने की डिमांड करते हैं तो वह भी एक साइन है कि उनका गुरु ग्रह वीक है। तो ऐसे बच्चों के पेट में, क्योंकि पेट गुरु ग्रह का कारक है, तो पेट में यानी नाभि में, नेवल में आप असली केसर को लगाएं तो यह उनके पेट को बहुत शांत करेगा। धीरे धीरे गुरु ग्रह का पॉजिटिव रिजल्ट 3-4 महीनों में आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो ये तो कुछ छोटे छोटे उपाय हुए। और आगे मैं आपसे फिर अभी अच्छी किसी फेमस पर्सनालिटी का ज़रूर ही आपके साथ विश्लेषण आपके सामने करूँगी। उसके लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।